नमो संतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां चैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोताय आत्मे भय अरहंताद महान कर मंगल करिहो महाग्रंथ करण को काय यात्रे मिले समाज सब पावन। आत्मानमंतरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहि तयोरन्तः विज्ञान दभ्यासात् दच्युतो भवेत्। दृष्ट्वा आत्मा को अपने अंतरंग में देखकर, अंतस्तत्व देखकर, निजपने देखकर जो शरीर को बहिर्तत्व देखते हैं, बाहर देखते हैं, आत्मा को जो अभिन्न देखकर शरीर को भिन्न देखते हैं और केवल एक बार देखते इतना नहीं, इसी अंतर का बारंबार अभ्यास करते हैं, वे मुक्त होते हैं। इतना मिथ्यात्व गहरा है कि देह को और अपने को एक मेघ देख रहा है। जिस प्रकार देह को और अपने को एक मत, यही संसार का मूल है। तो जिस प्रकार अपने को और शरीर को भिन्न मानता है, ये भेद विज्ञान शरीर और आत्मा का कैसा भेद विज्ञान? आत्मा से भिन्न शरीर को नहीं, शरीर से भिन्न आत्मा को। शरीर को आत्मा से भिन्न जानता है ऐसा नहीं, आत्मा को शरीर से भिन्न जानता है। किसको जानता है? आत्मा को जानता है। आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, शरीर से आत्मा भिन्न है, आत्मा से शरीर भिन्न है। लेकिन काय के आधार से जानता है? बहुत जीव तो देह और आत्मा को एक ही मानते हैं। कितने जीव देह और आत्मा को भिन्न भिन्न तो जानते हैं, लेकिन देह के आश्रय से आत्मा को जानते हैं। इसलिए जब आत्मा की चर्चा आती है तो ऐसे सुनते हैं, ऐसे समझते हैं मानो किसी और ही की बात हो रही हो। देह के आश्रय से आत्मा का ज्ञान तो होता ही नहीं, लेकिन देह के आश्रय से देह का भी ज्ञान नहीं होता। सारे जीवन
पढ़ते लिखते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन देह से भिन्न आत्मा को नहीं पहचान पाते। बाह्य क्रियाओं को ही अपनी क्रिया मान लेते हैं, बाह्य रूप को ही अपना रूप मान लेते हैं, और धर्म के नाम पर भी सारे कार्य ऊपर ऊपर चलते रहते हैं, लेकिन देह से भिन्न आत्मा में हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता। इसलिए धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता। जैसे टोटरमल जी ने कहा, असंगी पंचेंद्रिय तक तो ये जीव को कुछ विचार ही नहीं आता है, और संगी पंचेंद्रिय पर्याय भी मिल गई, और भाग्य से नहीं अभाग्य से, अभाग्य से कुदेवादि कुरुवादि का योग बन गया। तो ये तो ऐसा विचार करता है इनसे हमारा भला होगा, और भी ऐसा उपाय कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अचेत बना रहे। और भाग्य से देव शास्त्र का भी समागम बन जाए, तब क्या गड़बड़ रहती है कि उनके व्यवहार उपदेश का तो श्रद्धान करता है, परंतु उनके परमार्थ उपदेश का श्रद्धान नहीं करता। विचारो इसका अर्थ क्या होगा। शरीर और आत्मा एक कहे गए व्यवहार से, तो शरीर और आत्मा के एकत्व का तो श्रद्धान करता है, परंतु शरीर और आत्मा की भिन्नता का श्रद्धान नहीं करता। व्यवहार में से परद्रव्य को या परद्रव्य के कार्य को करने वाला आत्मा है ऐसा कहा जाए, तो उनके व्यवहार उपदेश का तो श्रद्धान कर लेता है, परंतु ये परद्रव्य के कार्य का कर्ता मैं नहीं हूँ, और मेरे कार्य का कर्ता परद्रव्य नहीं है। मेरे कार्य का कर्ता परद्रव्य नहीं है, इसका क्या अर्थ हुआ? सवेरे बताया था, परद्रव्य मेरे परिणाम जबरन नहीं बिगाड़ रहा, परद्रव्य मुझे जबरन मोह नहीं कर रहा, राग द्वेष नहीं कर रहा, जबरन नहीं करा रहा है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा राग द्वेष। ये जीव स्वयं इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष खड़ा कर लेता है। अपने को जाने बिना देह को ही अपना मान लेता है। देह नहीं कहती तुम हमें अपना मानो, देह नहीं कहती कि तुम हमें इष्ट मान करके राग करो, अनिष्ट मान करके द्वेष करो। ऐसा रोग आदि की अवस्था देह की जो होती है वह नहीं कहती, लेकिन ये जीव अपने इष्ट को पहचाने बिना, अपने अनिष्ट को पहचाने बिना, बोलो भाई क्या कह रहे, अपने इष्ट को जाने बिना बोलो क्या कह रहे हैं। अरे शुद्धात्मा ही मेरा लिए इष्ट है, और शुद्धात्मा की आराधना मेरे लिए इष्ट है। असद्भुत व्यवहार से अगर कहा जाए तो पंच परमेष्ठियों को इष्ट कहा गया। सुव्यवहार उपदेश का तो सिद्धांत कर लेता है, मानता उसे भी नहीं, लेकिन बस कह देता है पंच परमेष्ठि हमारे लिए इष्ट है। अरे इष्ट हैं तो उनके बताए मार्ग पर चलो फिर,
उनके बताए हुए तत्व को स्वीकार करो। कैसे स्टैंड? कोई वैद्य बहुत होशियार होने पर भी, बहुत अनुभवी होने पर भी वैद्य की बात न मानने वाले रोगी को निरोग नहीं कर पाता। सवेरे कहा था, वैद्य निरोग होने का उपाय बताता है। जो रोगी रोग के दुश्चिंतन को छोड़कर रोग भिन्न है, रोग मेरे में नहीं है, ऐसा सम्यक चिंतन करते हैं, योग्य औषधि का योग्य विधि से सेवन करते हैं। वैद्य केवल औषधि ही नहीं बताता, औषधि सेवन की विधि भी बताता है। आचार्य भगवान आत्मा के परमार्थ स्वरूप को ही नहीं बताते, उस स्वरूप को प्राप्त करने की विधि भी बताते हैं। स्वरूप का सिद्धांत करने के लिए स्वरूप का निर्णय चाहिए पहले। तो नाना युक्तियों से, दृष्टांतों से, हेतुओं से देह और आत्मा की भिन्नता का निश्चय भी कराते। केवल निधि बता दें और विधि न बताएं तो क्या होगा? सोचो, कोई जीव निधि को जाने और विधि को न जाने तो कैसे प्राप्त करेगा? निधि को ही न जाने तो क्या प्राप्त करेगा? और विधि को भी न जाने तो कैसे प्राप्त करेगा? उनके व्यवहार उपदेश का तो सिद्धांत कर लेता है, लेकिन परमार्थ की खबर नहीं जानता ही। मतलब देह और आत्मा की भिन्नता का सिद्धांत नहीं करता, अभिन्नता का सिद्धांत तो कर लेता है। अथवा देह और आत्मा की भिन्नता को आगम से तो कहता है, आगम से कहता है, युक्ति से कहता है। मरने पर देह अलग हो जाती है, अगर अलग नहीं है तो क्यों अलग हो जाए? लेकिन आत्मा के आश्रय से देह की भिन्नता को नहीं समझता। आत्मा के आश्रय से देह की भिन्नता को समझना बड़ी बात है। देह और आत्मा भिन्न कह देना, आगम पढ़ करके सुन करके, ये अलग बात है। अरे औषधि भी बताता है वैद्य, और औषधि किस प्रकार से सेवन की जाएगी ये भी बताता है। और न बताए तो रोगी पूछता है, खाली पेट लेनी है कि भोजन करने के बाद लेनी है, कि पानी से लेनी है, कि दूध से लेनी है, कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, मात्रा, उसके साथ क्या क्या नहीं लेना है, क्या क्या लेना है। यदि रोगी वैद्य का विश्वास न करे, वैद्य की औषधि का विश्वास न करे, औषधि को सेवन करने की विधि का विश्वास न करे, कुपथ्य का विश्वास न करे, पथ्य का विश्वास न करे, और मात्र विश्वास ही नहीं उसका आचरण भी न करे, तो बताओ रोगी निरोग कैसे होगा?
पंडित जी ने, टोटरमा जी ने कई दूसरे तीसरे अधिकार में कहा इतना तो वैद्य का कर्तव्य है। अब उसके बाद का रोगी का कर्तव्य है कि रोगी वैद्य का विश्वास करे, वैद्य की बात को एकाग्रता से सुने, वैद्य के द्वारा बताए गए उपाय करो, भली प्रकार से समझे और उसका यथा योग्य रूप से आचरण भी करे। ऐसे सर्वज्ञ द्वारा बताए गए आत्मा के अनेकांतात्मक स्वरूप को भली प्रकार से समझे। अनेकांत में क्या आ गया? एक ये भी बात आ गई, आत्मा आत्मा से अस्ति सत है और शरीर की अपेक्षा असत है, भिन्न है। अनेकांती देह और आत्मा को एक कैसे मान सकता है? तो देह और आत्मा को एक मानने वाला अनेकांती कैसे हो सकता है? अनेकांत हो गया ना, स्वरूप से अस्ति और पर से नास्ति, तो देह से नास्ति, देह को भिन्न जानेगा। देह और आत्मा को एक मानने वाला अब अनेकांती कैसे होगा? भक्तांबर में दृष्टवा शब्द लिखा, यहां भी दृष्टवा शब्द। बोलो भक्तांबर में दृष्टवा शब्द कहाँ आया? दृष्टवा भवंत मनमेश विलोकनीयम न नेत्र तो समुपयात। दृष्टवा भवंत मनमेश विलोकनीयम, अनिमेष बिना पलक दिखाए आपको जो देख लेता है, ज्ञान चक्षु से देख ले उसकी तो वो तो धन्य हो ही जाए। हाँ, दृष्ट्वा भवंत मनमेश विलोकनीयम नानच तो समुपयात जनस्य चक्षु। विचार करो, कोई क्षीर सागर के जल को पी करके फिर कोई खारे जल का आस्वादन लवण समुद्र के जल को पीना चाहेगा? पर्याप्त ज्ञान से अनंत को समझ लेना, आदिश्वर को समझ लेना और द्रव्यार्थ ज्ञान से, द्रव्य दृष्टि से अपने को समझ, अपने आत्मा को अंतरंग में जो दिखता है। पढ़ाए राजसिंह जी का दुआ, अंतरंग में ध्यान से देखे जो असली, सर्वजनक जन्म ना धरे पिए न जननी थी। अंतरंग में ध्यान से देखे जो असली, ध्यान माने एकाग्र उपयोग से, चंचल उपयोग से नहीं, एकाग्र उपयोग से। अंतरंग में, आत्मा अंतर में है, अंतर में दिखेगा, अंतर्दृष्टि से दिखेगा। बहिर्दृष्टि से आत्मा कैसे दिखेगा? आत्मा बाहर है ही नहीं। इन इंद्रियों से, कर्म चक्षुओं से आत्मा कैसे दिखेगा? आत्मा मूर्तिक है ही नहीं। इसमें से हमने दो बातें कही थी पहले। आत्मा को जब आगम से, गुरु के उपदेश से और युक्ति से भली प्रकार से निश्चय करता है, तब सम्यक का पात्र होता है। और आत्मा को आत्मा के आश्रय से जब जीव जानता है, तब मुक्त होता है, सम्यक दृष्टि होता है, मोक्ष मार्गी होता है। और जब आत्मा में ही मग्न हो जाता है, लीन हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब मुक्त होता है।
अपने अंतरंग में आत्मा को देखो और अनेकांत आत्मक देखो, अनंत गुणों से संपन्न देखो और परद्रव्य से भिन्न देखो। अनेकांत में ये बात आ गई, बहिरंग से तो भिन्न, हाँ, पर भावों से शून्य, लेकिन अपने में अपूर्ण। पर भावों से भिन्न और अपने से अभिन्न। महत्व का शब्द क्या है? अंतरंग में दिखता है आत्मा, केवल शास्त्रों में ही नहीं दिखता रहता। धर्म सभाओं में बैठ करके उपदेश ही नहीं सुनता रहता। सबसे बड़ी तकलीफ ये है, सुन जाते हो, चुपचाप सुनते रहते हो, गलत हो चाहे सही हो, ध्यान नहीं देते। सवेरे वज्रजंग का दृष्टांत दे रहे थे हम। वज्रजंग शिकार करने के लिए नहीं गया था, हाथी पकड़ने के लिए गया। अरे अब उधर देखते हो, वज्रजंग हाथी पकड़ने के लिए गया था जंगल, शिकार करने के लिए नहीं। शिकार में परिणामों की क्रूरता है। जिन धर्मी था वज्रजंग, तब तो पंच परमेष्टि की साक्षी पूर्वक सीता को बहन बना दिया और ले गया, बिना लोकोपवाद की परवाह किए हुए। कोई का कहे वो, राम ने निर्दोष जानते हुए भी निकाल दिया और वज्रजंग ने नहीं निकाला। अलग अलग औदय भाव है ये। राम के सामने अलग परिस्थिति थी और वज्रजंग के सामने अलग परिस्थिति थी, और वो ले गया। अब हमने शिकार कह दिया तो तुमने शिकार सुन लिया, बस खत्म मामला। हम ये कहते हैं भैया हर समय उपयोग को सूक्ष्म रखा करो, एकाग्र किया करो। कहने में भूल भी जाए तो कुंद कुंद स्वामी का क्या आदेश है? न छल ग्रहोश खन्ना बने। इस छल से कोई ये कहने लगे वज्रजंग जैसी राजा शिकार करते तो हमें कहा है, नहीं, वो शिकार का पोषण नहीं। वज्रजंग का तो पुराण में आया हाथी पकड़ने के लिए गया था, लेकिन कहीं लिख भी दिया हो किसी प्रसंग में कोई इस प्रकार के कथन, तो उन कथनों को ग्रहण करके अपने मोह राग द्वेष का पोषण मत करना। एक चर्चा है, जिन शास्त्रों में कोई तीव्र कसाई असत्य पदों को मिला देवे तो परंपरा क्यों नहीं चलती कि कोई पारखी उसे अलग कैसे कर लेता है कि जिन शास्त्रों में तो लौकिक कार्य घटाने का और राग आदि मिटाने का उपदेश है, और इसने जो असत्य पद मिलाए हैं वो कैसे मिले हैं? राग आदि का पोषण करने के मिले। तो ये जिन वचन नहीं हो सकते। जिन वचनों में राग आदि का कथन तो हो सकता है, होता है, असर तत्व का कथन आया है कि नहीं आया, लेकिन राग आदि का पोषण नहीं हो सकता। बड़े सूक्ष्म ध्यान देने की बातें हैं। विषयाधिक पोष है, अप्रशस्त कहे नहीं। अरे व्यवहार में दया दान आदि को धर्म कहेगा, लेकिन वहां पोषण नहीं है। अतीन्द्रिय आत्मा को पंचेंद्रिय कहेगा, लेकिन पोषण नहीं होगा, सो तुम पंचेंद्रिय ही मत मान लेना।
पंच इंद्री का संयोग मानना। तो आत्मा कहता है कि आत्मा अतीन्द्रिय है, शाश्वत स्वभाव से, लेकिन अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आए बिना, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुए बिना, इंद्रिय ज्ञान में मग्न, इंद्रिय ज्ञान के मद में फूला हुआ, अपने को भूला हुआ, इंद्रिय सुख में आसक्त होने पर जीव ने जो कर्म बांधे, उन कर्म के उदय से जीव पंचेंद्रिय हुआ, 3 इंद्रिय हुआ, 2 इंद्रिय हुआ, 1 इंद्रिय हुआ। ये क्या है? ये सब 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये शरीर की अपेक्षा से भेद हैं। लेकिन आत्मा 1 इंद्रिय का भी अतीन्द्रिय है और पंच इंद्रिय का भी अतीन्द्रिय है। लेकिन व्यवहार में से भी कहना पड़ेगा, ए भैया तुम संगी हो, तत्व विचार करो, क्या करते हो तुम, निर्णय करो। अपनी बुद्धि गिरवी रख दी तुमने, जिसने जो कहा वही मान लिया। अपनी बुद्धि में इस बात को हर समय ऊर्ज रखो, देवकी रानी की तरह तीर्थंकर 24 ही होते हो, 25वां हो कहां से जाएगा। उस अछाई राशा की तरह श्रद्धा रखो, अपनी बुद्धि को दृढ़ की बुद्धि में दृढ़ता रखो। भैया मनुष्य नंदीश्वर पहुंच कैसे गया? 2.5 द्वीप का जीव 2.5 द्वीप में रहेगा, नंदीश्वर नहीं पहुंच सकता। तुम कोई और हो। तब राजा ने कहा तेरा सिद्धांत सही है, मेरा विमान नंदीश्वर मानसोत्तर पर्वत से टकराया और मैं स्वर्ग में जाकर के देव हुआ, वहां से वंदना करी और तेरी परीक्षा के लिए रूप बना करके आ गया। रूप बना बदला हो तो बदला हो, इसमें क्या है? ए भैया संगी हो। और एक बात कही थी तुम्हें, असंगी को विचार करने की शक्ति नहीं, और संगी विपरीत विचार करे तो असंगी से भी गया बीता होगा। यह असंगीपना का लक्षण क्या है? शिक्षा उपदेश को ग्रहण कर सके, हित अहित का निर्णय कर सके। तो भैया उपदेश को सुनकर के हित अहित का निर्णय करो। अंतरंग में जो आत्मा को देखता है, बड़ी सुंदर बात। अंतरंग से देखता है, अंतरंग रुचि से देख रहा है, प्रीति से देख रहा है, परम प्रीति से देख रहा है। और सचमुच आत्मा ऐसा है, कहीं रुचे न रुचे, आत्मा में रुचे ही रुचे, ऐसा है, अद्भुत है, रमणीय है। जो चारों ओर से निराश हो गया हो, क्या करें, किस किस को अपना कहें, बड़ा जमाना खराब आ गया, जिसको अपना कहते वही धोखा देता है। एक बार आचार्य भगवान कहते आत्मा को अपना समझ करके देखो, कभी धोखा नहीं खाओगे। चारों ओर निराशा हो गई, सब द्वार बंद हो, तो भी एक आत्मा का द्वार खुला है तुम्हारे। सारा जगत अशरण हो तो भले हो, आत्मा तो सदा काल शरणभूत है। अज्ञानी कहता है जगत में कोई शरण नहीं है, और ज्ञानी कहते हैं हमें शरण की जरूरत ही नहीं है। हमें शरण की जरूरत क्या है?
महाशरण लिखा है अमृतचंद स्वामी ने, ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण नहीं। अंतरंग में जो आत्मा को देखता है और आत्मा के आश्रय से शरीर को भिन्न जानता है, एक ऐसी अद्भुत बात है कि भाई आत्मा में एक प्रकाशत्व नाम की शक्ति है, तो आत्मा को आत्मा से अभिन्न होकर के आत्मा जान रहा है, ये प्रकाशक शक्ति का कार्य स्वसंवेदन रूप। और एक स्वच्छत शक्ति भी है उस आत्मा में, स्वच्छत शक्ति भी है। तो आत्मा को आत्मा जानते समय उसकी स्वच्छता में स्वयं शरीर भिन्नपने जाना जाता है। आत्मा के समझे बिना पक्ष तो रह सकता है, लक्ष्य नहीं हुआ। कर्ता का पक्ष आ गया, अकर्ता का पक्ष आ गया, लेकिन कर्ता और अकर्ता का सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। आत्मा में एक कर्तव्य शक्ति भी है, पर का कभी कर्ता नहीं होता, पर रूप परिणमित नहीं होता। और आत्मा में एक कर्तव्य शक्ति भी है, इस कर्तव्य शक्ति के कारण आत्मा सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक स्वयं प्रकट करता है बिना किसी के अवलंबन। उस सम्यक दर्शन रूप, ज्ञान रूप, चारित्र रूप स्वयं परिणमित होता है। उससे पहले अज्ञान दशा में ये संसार दशा रूप भी स्वयं परिणमित कर रहा था अपनी भूल से, पर का दोष नहीं था। तो पूज्यपा स्वामी क्या कह रहे हैं, वह मुक्ति को प्राप्त होता है अच्युति, मुक्ति को अच्युति कहा, जहां से च्युत न हो। वह अच्युति को प्राप्त करता है कौन? जो अभ्यासता है, निरंतर अभ्यास करता है। काहे का? देह और आत्मा की भिन्नता का। अब कितना छोटा काम रह गया और थोड़ा काम रह गया। निरंतर देह से भिन्न आत्मा जानना है। सब भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना कि हम देह से भिन्न आत्मा है। हम ज्ञान आनंदमय आत्मा है, ये मत भूल जाना। हम मात्र आत्मा है, ज्ञान मात्र आत्मा है। हम अनादि अनंत आत्मा है, ये मत भूल जाना। ये भूल गए तो काम बिगड़ जाएगा। जो अंतरंग में आत्मा को देखता है, और जब अंतरंग में आत्मा को देखेगा, उसके बाद शरीर स्वप्न में भी अपना भाषित नहीं होगा। अपने आप ये आत्मा ज्ञान का अक्षय है, स्वच्छता है, उसमें देह भिन्न भाषित ही होगी। और देह की भिन्नता का भाषित होने का, देह की भिन्नता का अभ्यास करने का फल क्या है? देह के प्रति होने वाला राग द्वेष निवृत्त हो जाए। ये एक बहुत मूल बात है। हम भिन्न भिन्न तो कहते रहते हैं, लेकिन इष्टनिष्ठ को मानना नहीं छोड़ते। भिन्न है ये तो ठीक है, लेकिन है तो इष्ट। ये चौकी भिन्न है क्या भिन्न है? क्या भिन्न है, लेकिन है तो हमारी। लड़का भिन्न है क्या भिन्न? है तो भिन्न, लेकिन है तो हमारा। मकान भिन्न है क्या भिन्न?
अभिन्न नहीं, कोई नहीं कहेगा, ये कहेगा भिन्न है, लेकिन है तो हमारा। भिन्न होने पर भी हमारापन नहीं छूटता है। धर्म मार्ग में आ जाते हैं, नाम के पीछे लड़ रहे, फोटुओं के पीछे लड़ रहे, हमारा फोटो खींचा है। हमारा फोटो ही समझते रहोगे जिंदगी भर। तुम्हारा फोटो तो अमूर्तिक है, वो तुम्हारा फोटो खींचने के लिए ये कैमरे नहीं चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए। स्वप्न में भी ये नहीं लगे ये हमारा फोटो है, ये हमारा बचपन का फोटो है, ये हमारा युवावस्था का फोटो है, ये वृद्धावस्था का फोटो है। अरे ये हमारा फोटो ही नहीं। आत्मा के आश्रय से देह भिन्न भाषित हो, उसका नाम वेद ज्ञान है। देह का लक्षण पढ़ करके देह को भिन्न कह देना अलग बात है। देह पुद्गल है, ये गलत है कि सही? ये गलत है। मैं आत्मा हूं ये समझे तब सही है। देह पुद्गल है, पुद्गल नहीं है? हाँ पुद्गल है, लेकिन किसके आश्रय से कह रहे हो तुम? हैं? देह पुद्गल है, सही है, लेकिन अभी नहीं है सम्यक सही। तेरी मान्यता सही नहीं है, तुझे भाषित नहीं हुई देह भिन्न। देह का भिन्न जानना तब सम्यक कहलाएगा जब आत्मा के आश्रय से जाने। और इसी का अंतरंग में बार बार अभ्यास करे। अभ्यास करे माने भावना करे, भाय, और भांति भांति उसी में एकाग्र हो जाए। होने योग्य सब कुछ होता है, छूटने योग्य सब कुछ छूटता है। न कुछ करने का विकल्प, न कुछ छोड़ने का विकल्प, न कुछ प्राप्त पाने का विकल्प, कुछ नहीं, स्वयं निर्विकल्प हो जाता है। आत्मा निर्विकल्प तत्व है, और आत्मा के आश्रय से स्वयं निर्विकल्प हुआ जाता है। आत्मा के आश्रय के बिना, आत्मानुभव के बिना विकल्प मिटते ही नहीं। कहीं नए के विकल्प खड़े हो जाएंगे, कहीं संयोगी संबंधी, ये भी नए के विकल्पों में ही है। कहीं एक नए का निषेध करने जाएगा, दूसरे नए के विकल्प में पड़ जाएगा। सुंदर बात है, गाथा है। और विशेषता क्या है? यहां आत्मा को अंतरंग में देखता है, और आत्मा को अंतरंग में देखते हुए देह को बाहर देखता है। यहां बैठ करके देख रहा है, बाहर कौन है? अब बाहर ही खड़ा है तो ये कौन कहेगा बाहर कौन है? ये मंदिर का भी तुम्हें दृष्टांत दिया था ना, माली द्वार पर बैठा है, वो तो ये कहेगा अंदर कौन चला जा रहा है। ये तो भीतर पूजा करता हुआ पुजारी कौन है, बाहर कौन खड़ा है? माने बाहर दिखता है, देह के अंतर में दिखता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहाँ बैठ करके देखते हैं। अगर आत्मा में बैठ करके देखेंगे तो देह अनात्मा दिखेगी, और देह में बैठ करके आत्मा को देखेंगे और सुनेंगे तो देह आत्मा भी भिन्न दिखेगी। ऐसी बात है। पढ़ने पर लगे कोई और की बात हो रही है, और कहता है उसका फल भी आएगा। क्या कहता जाएगा? आत्मा अनादि अनंत है, और क्यों मर गए तो
आत्मा अनादि अनंत ये भी कहता जाएगा और मरने का भय भी सताता रहेगा। जैसे यमपाल चांडाल की स्त्री सिपाहियों के द्वारा पूछे जाने पर ये भी कहता रही, क्या कहती रही? यमपाल चांडाल बाहर गया है। और सिपाहियों ने जहां ये बात कही, अरे आज ही बाहर जाने को था, राजकुमार को फांसी लगने की, बढ़िया राजकुमार की सारी जीवर इसको मिलती, हार मुकुट माला माल हो जाता। और मुंह में पानी आया और बाहर गए और इशारा कर दिया इसे भी कपट। कहती रही शब्दों से, क्या कहती रही? बाहर गए। और इशारा क्या करती रही? भीतर। ऐसे हम शब्दों से कहते हैं शरीर भिन्न है और मानते रहते हम यही तो हमें। और भिन्न मानने का अर्थ ये है कि उससे कोई प्रकार का संबंध नहीं, इष्ट और अनिष्ट नहीं बाधित होना चाहिए। जो मेरे से भिन्न है वो मेरा इष्ट कैसे हो सकता है? जो मेरे से भिन्न है वो मेरे लिए अनिष्ट कैसे हो सकता है? अरे कथनचित जो अभिन्न परिणाम है ना, वे मेरे लिए अनिष्ट कहेगा व्यवहार में, और फिर उस परिणाम के निमित्त को भी अनिष्ट कह दिया, वो अलग बात है। वो व्यवहार नैतिक कथन है। लेकिन सच पूछो तो जब परिग्रह को अनिष्ट कहा जाए तो अंतरंग परिग्रह को ही अनिष्ट समझना चाहिए, और अंतरंग परिग्रह को अनिष्ट न समझें और केवल बहिरंग परिग्रह को अनिष्ट मान करके छोड़ भी दें तो सुख की प्राप्ति तो होने से रही नहीं होगी। विचारना। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप, स्वरूपी अविनाशी